मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातों ने एक मरतबा फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने और कप्तान को इक़्तिदार से निकालने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ऐसा तब तक मुमकिन नहीं जब तक ताकतवर तरीन फैसला साज हल्के हुकूमत की फरागत का फैसला न कर लें और पीपी और नून लीग खुद भी हुकूमती सहूलतकारी से बाज आ जाए। हुकूमती ज़राए का दावा है कि फ़ौज में कोई ग्रुपिंग नहीं और इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान एक सफ़े पर हैं। मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इम्कान नहीं कि इमरान खान से छुटकारा हासिल करने का कोई भी मंसूबा परवान चढ़ सके। कहने वाले तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान एक वक्ती गुबार की तरह था जो अब छट चुका है, क्योंकि दोनों जमातें सिर्फ हुकूमत को नैब कवानीन पर ब्लैकमेल करने के लिए इकट्ठी हो रही थी। अब जबकि FATF के कवानीन पास किए जा चुके हैं, हुकूमत को भी नैब कवानीन में कोई नई तरमीम लाने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा हुकूमत को वक्ती तौर पर अपोजिशन को राज़ी रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन का मसला ये है कि वो अपोजिशन करने का नाटक ना करे तो फिर और क्या करे। अपने वोटरों को साथ रखने के लिए अपोजिशन जमातों को ये ड्रामा आए रोज़ करना पड़ता है कि वो कप्तान की नाकाम हुकूमत को निकाल बाहिर करेंगे। हालांकि सब जानते हैं कि इनके चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नतीजा क्या निकला था। वैसे भी सबको याद होगा कि लाहौर में होने वाली शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद दोनों में से कोई भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक की क़यादत करने को तैयार नहीं था और दोनों एक दूसरे को ऐसा करने के लिए आगे कर रहे थे। दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के चेयरमैन और सदर ने कंधे मिलाए और थपथपाए भी, लेकिन हुकूमत मुखालिफ तहरीक की क़यादत एक दूसरे पर डालकर चलते बने। चुनाचे खबर ये बनी कि अपोजिशन पहले APC बुलाएगी, फिर बड़ी तहरीक चलाकर हुक्मरानों को चलता करेगी। दूसरी तरफ हकीकत अहवाल ये है कि गुज़िश्ता 2 बरस में पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI समेत छोटी छोटी जमातों का इत्तेहाद सियासी ईवानों में महज दिखावा बनकर रह गया है और हुकूमत के खिलाफ इनकलाब की नई कोशिशें भी एक दूसरे को नीचा दिखाने और ताकतवरों को खुश करने में बाजी ले जाने की कोशिशों का हिस्सा नजर आती हैं। बासर हुकूमती हल्के समझते हैं कि वही अपोजिशन है जिसके कायदीन बगैर बड़ों की इजाज़त के बोलना भी गवारा नहीं करते, लिहाजा ये हुकूमत गिराने के लिए किसी एक नुक्ते या लाहे अमल पर आज़ादाना तौर पर कैसे मुत्तफिक हो सकते हैं। बज़ाहिर अपोजिशन के पास अदम एतमाद लाने की अददी सलाहियत से महरूमी और 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के हकीकी सरबराहों की सियासी मंजरनामे से दूरी भी एक बड़ा मसला है। इन हालात में अपोजिशन के लिए एक प्लेटफॉर्म और एक नुक्ते पर मुत्तहिद होना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर है। सियासी नक्कादों की राय में अपोजिशन मौजूदा सियासी हालात में हुकूमत के खिलाफ मुहिम जोई का नारा लगाकर अपने लिए खुद नया चैलेंज और इम्तहान खड़ा करती है और फिर खुद ही इसके सामने ढेर हो जाती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा तो ये दावा भी कर रहे हैं कि इनकी आला क़यादत फैसला कर चुकी है कि मिड टर्म इलेक्शन इनकी तरजीह नहीं, जबकि मौजूदा तबाहकुन मुआशी हालात में फौरी कुर्सी लेना किसी सूरत किसी के लिए भी सूदमंद नहीं। ख्वाजा आसिफ तो पहले ही कह चुके हैं कि हम ये चाहेंगे कि इमरान खान अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले इक़्तिदार से अलहदा ना हो ताकि वो सियासी शहीद ना बन पाए। उनका कहना है कि नून लीग चाहेगी कि कप्तान अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करे और बदतरीन कारकर्दगी की वजह से सियासी तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो फिर इन हालात में कौन सी APC होगी और कौन सी हुकूमत गिराव तहरीक चलेगी? हालात को भांपते हुए अपोजिशन की महाजराई का वाहिद मकसद हुकूमत पर दबाव बरकरार रखना और इसे सियासी मंजरनामे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना ही रह जाता है। अमली इजहार की खातिर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हल्की फुल्की मौसीकी और घनघरज ही अपोजिशन की वाहिद हिकमत अमली है। बाज़ नकात इस कामयाब सियासी हरबे पर अपोजिशन को फ्रेंडली से ज़्यादा हुकूमत की सहूलतकार अपोजिशन करार दे रहे हैं। इसका एक बड़ा सबूत नून लीग के अहम तरीन रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने अपनी जमात की जमहूरियत की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के दावे का भांडा ये कहकर फोड़ डाला है कि नवाज शरीफ का खलाई मखलूक से मुतालिक बयानियाँ उनकी जमात मुस्लिम लीग नून का बयानियाँ हरगिज़ नहीं। उन्होंने अपने कायद और उनकी बेटी के एंटी एस्टेब्लिशमेंट नज़रिए के ताबूत में ये कहकर आखिरी कील ठोंक दी है कि एस्टेब्लिशमेंट की सोच से अलग होकर नहीं चला जा सकता और इन्हें हर सूरत साथ लेकर चलना ज़रूरी होता है। यही नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ के दरीना साथी परवेज़ रशीद पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर उन्हें आर्मी चीफ के मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ की आइनी तरमीम पर एतराज़ था तो वो इस्तीफ़ा दे देते। नून लीग के कई सीनियर रहनुमा निजी महफिलों में ये कहते भी सुने गए कि शाहिद खाकान अब्बासी का बड़े मियाँ साहब के बयानिए पर बड़ा U-टर्न दरअसल पार्टी सदर शहबाज शरीफ के बयानिए की तौसीक़ है, जिसके तहत उन्होंने खुफिया मुलाकातें की और डील के ज़रिए अपने सज़ा याफ्ता भाई को जेल से लंदन भिजवा कर हुकूमत को भी हैरान और परेशान कर दिया था।
इन्हीं रहनुमाओं की राय में अब की बार भी बड़े मियाँ साहब 5 से 10 साल तक वापस नहीं आएंगे और अब सिर्फ शहबाजी बयानिए पर सियासत होगी। इस बयानिए की हिमायत ख्वाजा आसिफ ने भी एक टीवी प्रोग्राम में की है कि हुकूमत गिराने का तो अभी कोई फार्मूला नहीं, मगर मुल्क को मौजूदा गर्दाब से निकालने के लिए सबको एक सफ़े पर होकर मिलकर जिदोजहद करना होगी। दूसरी तरफ बरसों से इम्तिहान का शिकार बेचारे अवाम बदस्तूर परेशान है। मुख्तदर कुर्सी का मजा लेने और अपोजिशन इक़्तिदार की ख्वाहिश और कश्मकश में फंसी है। अवाम को महज दिलासे की खातिर सख्त जुबान और हुकूमत हटाओ तहरीक की धमकी दे डालती है। हालांकि अपोजिशन जानती है कि इस मुहिम जोई में दिलो जान से वो खुद राजी है और ना ही इनके हलीफ। हुक्मरान माफिया के जरिए माफिया के खिलाफ जिहाद की नई मंतक पर अमल पैरा हैं। नतीजतन अवाम की आटा, चीनी, घी और दालों समेत बुनियादी अशिया तक रसाई भी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो चीज़ें पहले से कई गुना महंगी हो जाती हैं या फिर नायाब। बस तहरीक और इनकलाब के नारों से तब्दीली और इक़्तिदार की खातिर रोज़ नए सियासी पैंतरे बदलने का मंजर देखते रहिए, क्योंकि वबाई कोरोना की तरह सियासी कोरोना के इलाज के लिए अवामी मुफाद की वैक्सीन की दस्तयाबी तक सब्र और ख़ुद पर जबर के सिवा कोई चारा नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।